वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नंबर, स्पेसिफिक सरफेस, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको देखा था पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज़ और एवरेज पार्टिकल साइज़ के बारे में। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते ही आज हम देखेंगे। सबसे पहला है हमारा पार्टिकल नंबर। पार्टिकल नंबर, तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए। अगर आपको डोज में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, अगर आपके वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है तो डोज जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल साइज बड़े होते हैं उतना ही स्मॉल एरर होता है, लेकिन जितने ही लेस नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स होते हैं उतने ही आपका एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेट होता है एंड इसको हम वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर के सेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेयर है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सिंगल पार्टिकल का 1/6 पाई डी क्यू वी एन। ठीक है, यानी कि जो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल हो जाएगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी 1/6 पाई डी वी एन इंटू रो। ठीक है, यानी कि ये रो जो है वो आपका डेंसिटी है। यानी कि अब weight of one particle by one particle is equal to weight of the powder by number of particles n, यानी कि 1/6 पाई डी वी एम इंटू पाई, क्योंकि वेट ऑफ पार्टिकल हमने यही निकाला है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये वेट ऑफ पार्टिकल है, मास इन सेंस वेट हो गया, बाई वन पार्टिकल इज इक्वल टू 1 ग्राम। पाउडर जिसमें कि हमने ये पार्टिकल डिटरमाइन किया है वो 1 ग्राम है, और एन आपका नंबर्स ऑफ पार्टिकल हो गया। आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या मिला, 6/पाई डी क्यू वी एन इंटू रो। ठीक है, तो अब इसको हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, मान लीजिए कि मीन वॉल्यूम नंबर डायमीटर पाउडर का जो है वो 4.52 है, यानी कि डीवीएन आपको दिया हुआ है 4.52 माइक्रोमीटर। ठीक है, डेंसिटी जो पाउडर की है वो दी है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, 6/पाई डी क्यू वी एन इंटू रो। जो आपकी पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। तो अब हम पुट करते हैं सारी वैल्यू, तो 6/पाई 3.14 इंटू डी क्यूब क्या हो जाएगा, चूंकि ये माइक्रोमीटर में तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है, यानी ये हो जाएगा 4.52 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी 4.52 इंटू 10⁻⁻4 क्यूब। ठीक है, इंटू डेंसिटी हमारी कितनी दी है 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 से यहाँ पे कट गया 2, और ये यहाँ पे इसने कट किया इसको 1.52। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया 1/, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके पूरे पावर लेके तो इसकी वैल्यू आएगी 6.90 इंटू 10⁻⁹, यानी कि आप ऐसे करोगे ये हो जाएगा आपको, यहाँ से डेसिमल हमने हटाया तो ये आ गया 152 इंटू यहाँ पे आपको 452 इंटू 452 इंटू 452 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12। ओके, ये भी आपको ऊपर से चला गया तो यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर इसको फर्दर जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.90 इंटू 10⁹। ठीक है, तो इस तरह से हम पार्टिकल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक सरफेस की। तो जो सरफेस एरिया होता है पाउडर का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल साइज के डाटा से डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके। यहाँ पे स्पेसिफिक सरफेस जो है वो सरफेस एरिया पर यूनिट वेट होता है या यूनिट वॉल्यूम होता है मटेरियल के, यानी कि सरफेस आपका वॉल्यूम जो है वो सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक सरफेस है। ठीक है, तो यानी स्पेसिफिक सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। तो इसका जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने n लिखा इंटू अल्फा एस डी स्क्वायर। अल्फा एस जो है वो आपका सरफेस एरिया का फैक्टर है और अल्फा वी जो है वो वॉल्यूम का फैक्टर है। ठीक है, और डी यहाँ पे डायमीटर्स है, यानी कि आपका हमने पूरे फॉर्मूला जब पुट किया तो आपको क्या मिला, अल्फा एस बाई अल्फा वी डी। ठीक, क्योंकि ये डी जो है वो आपका इस डी के इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहे हैं।
ठीक। तो पार्टिकल जो है अगर सेम ही पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल होगा, यानी डायमीटर सेम होगा। तो यहाँ पे सेम कि अल्फा एस बाई अल्फा वी इज इक्वल टू 6, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि अगर 6 या 6 से कम है तो पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल शेप में है, और अगर 6 से ज़्यादा है तो पार्टिकल जो है वो एसिमेट्रिक है। जब मैं पार्टिकल शेप कैलकुलेशन के लिए बता रही थी, वहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको डिराइव करके दिया है, यानी कि हमारा एस वी क्या हो जाएगा, एस वी हो जाएगा, इसकी जगह हमने 6 प्लेस किया तो 6/d। अब सरफेस एरिया पर यूनिट वेट जो है वो स्पेसिफिक एरिया बाय वेट हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया बाय वेट, यानी कि सरफेस एरिया वेट जो होता है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, तो आपका एन अल्फा एस डी स्क्वायर वी एस सरफेस एरिया के लिए, और एन इन वी अल्फा वी डी क्यू वी एस इंटू डेंसिटी के लिए हमने रो लिया। ठीक है, अल्फा एस बाई अल्फा वी इंटू डी वी एस इंटू रो, और अल्फा एस इंटू अल्फा वी जो है वो हमने क्या निकाला है 6, यानी कि आपका स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, स्पेसिफिक मैंने सरफेस एरिया पर यूनिट वेट क्या हो गया 6/dvs इंटू रो। अब एक न्यूमेरिकल से इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि हमें एस डब्ल्यू यानी कि स्पेसिफिक सरफेस और सरफेस एरिया पर यूनिट वेट निकालना है क्रिसियो फुलविन आईपी पार्टिकल्स का, जिसको कि जिसमें कि डीवीएस जो है वो 3.0 माइक्रोन है और ट्रू डेंसिटी जो है 1.455 जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रो दिया हुआ है, यानी कि डेंसिटी दी हुई है 1.445 जीसी, जो कि आपको हो जाती है 1.44 ग्राम पर जीसी। डीवीएस जो है वो 3.0 माइक्रोन है, जिसको कि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमारा 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁴। तो हमने एस वी क्या निकाला था 6/d इक्वल, यानी कि ये d जो है डायमीटर है, यानी कि 6 डायमीटर हमारा क्या है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 से कट गया, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁴, ये हमारा आपका स्पेसिफिक सरफेस हो गया। और स्पेसिफिक वॉल्यूम सरफेस एरिया पर यूनिट वेट जो हो गया, यानी एस डब्ल्यू जो है वो हो गया आपका 6/dvs इंटू रो। ठीक है, 6 dvs क्या दिया हुआ है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेंसिटी हमारी क्या दी हुई है 1.445 ग्राम, सॉरी 1.445 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने कट किया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴/1.455। ठीक है, इसको हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक सरफेस यानी कि स्पेसिफिक सरफेस और सरफेस एरिया पर यूनिट वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि पाउडर आपका पॉलीडिस्पोज होता है, तो इसीलिए जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, मतलब जो अलग अलग आपके पार्टिकल के साइजेस प्रेजेंट हैं उनमें कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो आपका साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, इससे हम जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर कर लेते हैं तो इससे हमें वन बैच टू अनदर बैच में को कंपेयर करने के लिए डाटा मिल जाता है, और ये आपको एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल टूल की तरह काम करता है। ठीक, पार्टिकल साइज और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ ड्रग्स के लिए एसेंशियल ही नहीं है, लेकिन जो एक्सिपिएंट्स हम किसी ड्रग में डालते हैं, जैसे टैबलेट फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसमें जो भी फिलर, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट्स जो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उनका भी पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो यूनिफॉर्म इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम नंबर या फिर वेट ऑफ द पार्टिकल जो कि आपका गिवन साइज रेंज में प्रेजेंट है उसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि 30:40 में कितने पार्टिकल साइज प्रेजेंट है, 40:50, 50:60, इस तरह से रेंजेस हम डिसाइड कर लेते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसका हम एक डाटा प्रिपेयर करते हैं। ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है पाउडर में, वो आपको बहुत दो तरीक़ों से हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं। या तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पार्टिकुलर साइज रेंज में प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन कर ले, या फिर जो भी पार्टिकल्स का वेट प्रेजेंट है आपके गिवन साइज रेंज में हम उसको डिटरमाइन कर ले। यानी कि जब भी हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है गिवन पाउडर में, या तो हम पार्टिकल साइज के बेसिस पे करेंगे या तो वेट ऑफ दी पार्टिकल के हिसाब से करेंगे कि गिवन रेंज में कितना प्रेजेंट है।
जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन साइजेस मिलेंगे, अलग अलग साइज में जो पार्टिकल्स के मिलेंगे, उसको हम एक फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें कि वेट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपके गिवन पार्टिकल रेंज में प्रेजेंट है उसको हम मीन पार्टिकल साइज के कंपैरिजन में अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलेगा। जैसे ये हमारा पार्टिकल साइज एक साइड हमने ले लिया, दूसरे साइड हमने उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि गिवन रेंज में कितने पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो हमें कर्व जो मिलता है वो सिमेट्रिकल मिलेगा, यानी कि बेल से। तो अगर मतलब कि ये जो बेल शेप आपको मिलता है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब आपके जो गिवन पाउडर है उसमें जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन नॉर्मली ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी पाउडर प्रिपेयर जब किया जाता है तो उसका जब साइज रिडक्शन किया जाता है तो उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको, अगर हम फार्मास्यूटिकल पाउडर का प्लॉटिंग ऐसे करते हैं तो हमें बेल शेप नहीं मिलेगा कॉमनली। ठीक है, मोर कॉमनली आपको अनसिमेट्रिक या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब कुछ इस तरह का आपको कर्व ऑब्टेन होगा फार्मास्यूटिकल पाउडर्स का। ठीक है, फिर इन कर्व्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व में। फ्रीक्वेंसी को हम जो पार्टिकल साइज डायमीटर के लॉगरिथम में के अगेंस्ट प्लॉट करके, यानी कि लॉग पार्टिकल साइज को जब हम फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में प्लॉट करेंगे तो हमें हमारा एक नॉर्मल बेल शेप मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हम प्लॉटिंग करते हैं आपको फ्रीक्वेंसी और लॉगरिथम में, उसको हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ठीक है, तो जब लॉग लेते हैं हम पार्टिकल साइज का, उसको क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है, यानी जो पार्टिकल साइज का लॉग है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई है उसको हम ऐड करते जाते हैं तो हमारा ये एक लीनियर रिलेशनशिप हमें मिल जाता है। और इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट। तो इसमें जो आपका ये जो प्लॉट होता है उसके दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है ये स्लोप और दूसरा होता है रेफरेंस पॉइंट। और ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो आपके पार्टिकल साइज का 50% मीन साइज होता है, मतलब जो हमारा पार्टिकल साइज है उसका जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका वो मीन पार्टिकल साइज को रिप्रेजेंट, उसके 50% को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जाना जाता है आपका ज्योमेट्रिक मीन डायमीटर। और ये जो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा जो होता है उसको हम एक स्लोप से देते हैं, यानी कि इस तरह से स्लोप से देते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 84% अंडर साइज और 60% ओवर साइज डिवाइडेड बाई 15% साइज, या फिर हम कह सकते हैं 15% साइज डिवाइडेड बाई 16% अंडर साइज और 4% ओवर साइज। इससे हम जो है सिग्मा यानी कि ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्लॉट किया जाता है मीन पार्टिकल साइज के अगेंस्ट, तो जो कर्व हमें मिलता है उसे हम नंबर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये जो वेट ऑफ द पार्टिकल को जब हम प्लॉट करते हैं मीन पार्टिकल साइज के अगेंस्ट, तो हमारा जो कर्व मिलता है उसे हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो नंबर या वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो पाउडर का है वो इंडिपेंडेंटली आप अलग अलग मेथड से ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम माइक्रोस्कोपी के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सेडिमेंटेशन या फिर सीव मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, आपको एक ये रिलेशन यूज़ करके कि वेट ऑफ द पाउडर जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ पाउडर इंटू डेंसिटी होता है, यानी कि, और ये जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एवरेज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इंटू डेंसिटी हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n लिखा और वॉल्यूम के लिए 1/6 पाई डी क्यूब इंटू रो। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ पाउडर आपका क्या हो गया, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके एनडी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जो पार्टिकल का डायमीटर है उसके। ठीक है, और यहाँ जो शेप और डेंसिटी है यानी कि जो भी पार्टिकल का होगा वो आपको पार्टिकल साइज से इंडिपेंडेंट होता है, और जो आपका पाई है और रो है वो आपका कांस्टेंट होता है, यानी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉग नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करती है तो हैच और कोलेट इक्वेशन जो है हम उसको मतलब नंबर को वेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो रिलेशन आपका है log dn इज इक्वल टू log dg प्लस 1.